हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो यहां पर जैसा कि हमने हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने की पूरा प्रयास किया है और हमेशा से यहां पर आकर जितने भी हमसे जुड़े हैं उन्होंने केमिस्ट्री को सीखा भी है और कुछ नया पाया है। ठीक है, तो आज क्लास 11 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये चैप्टर अपना चल रहा है और इस चैप्टर का तीसरा वीडियो क्लास 3 है आज। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मोलरता के ऊपर। आज मोलरता के बारे में हम फुल डिटेल सीखेंगे कि मोलरता क्या है, मोलरता कैसे निकाले। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम क्या करिए, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए और वीडियो को एक बार खुद को हमसे भी पढ़ने का मौका या हमें खुद को पढ़ाने का मौका जरूर दीजिए। ठीक है, और अगर अच्छा लगता है तो अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे वो भी केमिस्ट्री को रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है भाई अपना अभी का जो टॉपिक है वो हमें आज पढ़ना है मोलरता। क्या पढ़ना है बेटा हमें? मोलरता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोलैरिटी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले मोलरता को समझाता हूं कि मोलरता होती क्या है। डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे। अगर हम चीज को सीख जाते हैं तो डेफिनेशन है तो हम खुद अपनी भाषा में बना लेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हम चीजों को सीखें, समझें, चीजों को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं समझाता हूं, जैसे कि नॉर्मली सपोज कीजिए हमारे पास ना ये एक क्या है, हमारे पास ये एक बर्तन है। क्या है? बर्तन है, जिसे केमिस्ट्री में पात्र कहा जाता है। क्या है हमारे पास? हमारे पास ये एक बर्तन है। अब क्या करा ना, मैंने इस बर्तन में क्या करा, 1 लीटर द्रव भर दिया। क्या करा मैंने इसमें? 1 लीटर द्रव भर दिया। अब इसमें 1 लीटर द्रव भरा है ना, तो जो 1 लीटर द्रव भरा, अभी क्या इसकी कोई मोलरता होगी? नहीं होगी यार। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी तो ये क्या है, शुद्ध अवस्था में है। और जब ये शुद्ध अवस्था में है तो मोलरता यहां से हम नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, हमने ले ली चीनी, और चीनी हमने लिए मान लो 100 ग्राम चीनी ली, 100 ग्राम चीनी ली। ठीक है, 100 ग्राम चीनी ली। अब क्या करा हमने, इस 100 ग्राम चीनी को इसमें घोल दिया। ये आपका क्या है? ये आपका है विलायक, और ये आपका क्या है? ये आपका है विलय। तो हमने क्या करा है, विलायक में विलय को घोल दिया। अब जब इसमें यूं करके घोल दिया तो घोलने के बाद जो ये बना, ये क्या बना आपका? ये आपका बना विलयन। ये आपका बन गया विलयन। अब इसमें 2 चीजें हैं। अब हम इसकी मोलरता निकाल सकते हैं। कैसे भाई? क्या है, 1 लीटर में इतना घोला है, 1 लीटर में इतना घोला है। कितने ग्राम घोला है? 100 ग्राम घोला है। इसके आगे जस्ट अभी समझाता हूं, बस थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन साइड में लिख देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इधर को देखिए। ठीक है, देखिए क्या है, सिंपल सी 2 लाइन की परिभाषा है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर आयतन में जो भी विलय के मोल घुले होते हैं, जो भी विलय के क्या घुले होते हैं, मोल घुले होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब क्या बोला है, अगर अच्छा याद रखना, मोलरता को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहां से आप मोलरता का सूत्र बनाना चाहे, मोलरता का सूत्र क्या बोला है, लीटर में आयतन। तो आयतन कैसा है? लीटर में। आयतन कैसा है बेटा? लीटर में। तो आयतन हमेशा कैसा लगाएंगे? लीटर में। विलय के मोलों की
संख्या 1 लीटर आयतन में उपस्थित, जिसमें उपस्थित होता है उसे नीचे रखते हैं और जो उपस्थित होता है उसे क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कैसी है, ज्यादा है। यह बात आप याद रखिएगा। जो भी आपका, अभी मैं आपको बता दूंगा, ये इधर को लिखा, देखिए जो विलयन होता है ना, विलयन आपका बनता है विलय प्लस विलायक, यही तो होता है। विलय की मात्रा जो होती है हमेशा होती है कम, और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा होती है अधिक या ज्यादा। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अब क्या बोला है, देखो जिसमें उपस्थित होता है वो नीचे, क्योंकि वो कैसा है, ज्यादा है, और जो उपस्थित होता है, जो कम होता है, उसको कहां रखा जाता है, ऊपर। तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, यही आपका क्या होता है, मोलरता होती है। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हैं तो m बराबर मोलों की संख्या को n से लिखा जाता है और आयतन को v से लिखा जाता है। तो m बराबर n/v, इस तरीके से हम मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर द्रव था ना, तो इसका आयतन कितना है, अभी जो इसमें आयतन है वो कितना है बेटा, 1 लीटर है, और लीटर में ही तो आयतन होना चाहिए, 1 लीटर से फर्क नहीं पड़ता, लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में तो है ना, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसके, विलय के मोलों की संख्या। तो यहां पर तो बेटा क्या है, ग्राम में भार है, मोल नहीं है। अगर ऐसा केस आता है तो पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, और जो आपके मोल होते हैं, जो भी आपके मोल होते हैं वो आपके होते हैं ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार, या अगर इसे वैसे कर लिखना चाहें तो वेट अपॉन में m, मास W अपॉन में m, ये होता है। किसके बराबर है, मोल, तो मोल यही तो है, किसके मोल है, विलय के। तो भैया ग्राम में भार भी किसका होगा, विलय का, और ग्राम में भार किसका होगा, अणुभार, तो सॉरी ग्राम में अणुभार भी किसका होगा, विलय का। तो जो एक और फॉर्मूला बनेगा मोलरता बराबर, तो मोल की जगह पर क्या आ जाएगा, विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का ही क्या, अणुभार, क्योंकि इसको हमने किसकी जगह पर रखा है, मोल की जगह पर रखा है। और जो पहले से नीचे था उसे आप लिख दीजिए आयतन, और आयतन कैसा बेटा, लीटर में। इतना होने के बाद ये आपका सेकंड फॉर्मूला बना। अगर आप इसको भी इस तरीके से डिजिट्स में लिखना चाहते हैं, मतलब अल्फाबेट्स में लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, m बराबर, तो m बराबर विलय का ग्राम में भार W अपॉन में m इंटू v, ये आपकी हो गया मोलरता का फॉर्मूला। अब जो मैं आपको यहां पर समझाया था उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने यहां पर क्या बोला था, भाई मोल होने चाहिए, लेकिन मोल तो यहां है ही नहीं ना। क्या दिया है, ग्राम में भार दिया है, लेकिन ग्राम के भार में, तो ग्राम में भार जो आपको दिया जाता है वो तो आप जानते हो ना। सपोज हमने 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी घोली है, तो 100 ग्राम चीनी, हम चीनी का फॉर्मूला जानते हैं, चीनी का अणुभार 342 होता है। आगे आपको सवालों में सिखा दूंगा चीनी का अणुभार कितना होता है, 342, और चीनी का ग्राम में भार कितना दिया है, तो W अपॉन m लगाएंगे ना, ग्राम में भार कितना दिया है, 100 बटे में 342, ये मिल गया कि ग्राम बटे में अणुभार। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल। अगर हमें ग्राम में मात्रा दी जाए तो हम मोल निकाल सकते हैं, और मोल पता चल जाए तो जितने ही मोल इस विलयन में घुले होंगे, जितने भी मोल घुले होंगे इस विलयन में, तो उन मोलों का और विलयन के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, मोलरता कहलाता है। और अगर आपको थ्योरी बेस्ड याद करना है तो इतना सा है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब मोलरता विलायक की नहीं है, मोलरता विलय की नहीं है, मोलरता किसकी है बेटा, मोलरता विलयन की होती है। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर आगे जरा इसके ऊपर अभी और चीज सीखते हैं और सवालों को करना सीखते हैं। फटाफट से इसे नोट कर लो पहले आप। हो गया बेटा, देखिए बेटा ये सवाल दिया है, क्या सवाल दिया है, सवाल सिर्फ इतना सा दिया गया है, 5.15 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोलने पर विलयन की मोलरता ज्ञात करो। क्या बोला है, 5.15 ग्राम, मतलब यहां पर क्या बात हो रही है, जो यहां पर आप थोड़ा इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर जो विलायक है
विलायक, वो कौन दिया है? विलायक दिया है जल, ठीक है, क्योंकि जल हमेशा क्या होता है? विलायक। और जो यहां पर विलय दिया है आपको, वो विलय क्या दे रखा है बेटा? वो विलय आपको दिया है NaBr, मतलब सोडियम ब्रोमाइड। अब ग्राम में भार दे रखा है, मतलब W आपको दे रखा है। W कितना दे रखा है? W आपको दे रखा है 5.15 ग्राम। वेट आपको इतना दे रखा है। अच्छा, वेट के बाद में आपको 500 ml, मतलब V दे रखा है, कितना दे रखा है? 500 ml। तो इसकी जो मात्रा है ये कितनी है? 500 ml। और इसकी जो मात्रा है ग्राम में वो कितनी है? 5.15 ग्राम। इससे हम क्या निकालेंगे? पहले मोल, और इसको ml में है तो किस में बदलेंगे? लीटर में बदलो, इसे लीटर में बदलो, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है? लीटर में आयतन। आयतन कैसा? लीटर में। तो बेटा फटाफट से ये दो काम कर लो। मोल, तो मोल मतलब N, तो N हम कैसे निकाल सकते हैं? ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार। अब सबसे पहली चीज NaBr, Na का परमाणु भार 23, Br का परमाणु भार 80। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं आती है, यहां नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर परमाणु भार याद करने की ट्रिक सिखाई है। एक बार वीडियो देखो तो सही, अगर वीडियो देखोगे परमाणु भार मक्खन हो जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार वीडियो को देख लीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही ना है। अब देखिए क्या बोला है भाई, Na का 23 परमाणु भार, Br का 80। अणुभार क्या होता है? जो भी परमाणु दिए जाए उनका योग, तो 23 प्लस 80। 80 में जैसे ही 23 जोड़ेंगे आप तो 103 बनेगा। तो अणुभार जो हम लगाएंगे वो कितना लगाएंगे बेटा? अणुभार हम लगाएंगे 103। अब ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम में मात्रा कितनी दी है? 5.15 बटे में अणुभार। अब अणुभार कितना दिया है? 103। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अगर ये नीचे बढ़ाओगे आप 0, 515 दुनी 1030, तो बचा आपका 1/2, यानी कि 0.5। इतना बचा है। आयतन तो किसमें बदलना है? लीटर में। तो जो आपका V दिया है ml में, इसको आप लीटर में बदल लीजिए। तो ये कैसे लीटर में बदला जाएगा? 500 बटे में 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बचा आपका 0.5 लीटर। भैया मोलरता का फॉर्मूला लगाइए, मोल बटे में लीटर। तो N कितना है? 0.5, और वो कितना है? 0.5, कैंसिल कितना? 1। तो मोलरता कितनी आई? 1। और मोलरता का मात्रक अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया। मोलरता क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता बराबर जो होती है वो ये होती है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे में आयतन कैसा? लीटर में, आयतन लीटर में। तो इसका मात्रक यहां से आप देखिए, ये रहा मोल और ये रहा लीटर। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, या फिर मोल लीटर को ऊपर ले जाइए तो इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स। समझ में आया बेटा इतना? अब इसी सवाल को आप यार वैसे भी तो कर सकते थे, अगर जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था ग्राम बटे में अणुभार, इस चीज को या तो आप अलग से निकाल लीजिए या फिर उसी फॉर्मूले में लगा दीजिए। थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। देखिए भाई क्या है सवाल। अगला सवाल जो आपको दिया है वो सिर्फ इतना सा है, 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml जल में घोला जाता है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 9.8 ग्राम मतलब W आपको कितना दिया है? 9.8 ग्राम। इसके बाद में क्या बोला है? H2SO4 को 250 ml, तो V आपको कितना दिया है? 250 ml। अभी मैंने आपको बताया आप क्या करेंगे, इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग दी जाती है बेटा? 1000 से भाग दी जाती है। ये बात पिछले क्लासों में कई बार सिखा चुका हूं मैं आपको। 0 से 0 काटिए, 2 0 खिसका दीजिए, ये आएगा 0.25 लीटर। इतना होने के बाद में, लीटर में बदलने के बाद में आगे क्या बोला है? यार मोलरता जो है हमें ज्ञात करनी है।
क्या हम लीटर और ग्राम में बाहर से मोलरता निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, अगर हमें क्या पता चल जाए, अणु भार पता चल जाए। मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए, एक मैंने बोला मोलरता बराबर n अपॉन में v होता है। अब अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, n नहीं दिया गया है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया m बराबर n अपॉन में m इंटू वी, m इंटू वी। अब जो m इंटू वी दिया है बेटा, यहां पर m ही की तो कमी है, अगर मुझे m पता लग जाए तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, निकल उससे भी जाएगा, एक ही चीज है, बस n की जगह m अपॉन v लगा दीजिएगा, ठीक है। अब सॉरी w अपॉन v लगा दीजिएगा। अब इतना होने के बाद में बेटा मैं यहां से किसका अणुभार निकाल लूं, विलय का, और विलय है क्या, H2SO4, तो इसका अणुभार निकाल लूं। देखो बेटा H का होता है 1, तो 2H है तो 2, ये लिखा है H का 1, S का 32, O का 16, ये आपको हर हाल में पता होने चाहिए। तो S का 32, एक O का 16, 4 O है तो 16 चौक 64, तो बेटा इसको जोड़ लीजिए, यह आएगा आपका 98। सूत्र लगाइए m बराबर w अपॉन m इंटू वी, तो m बराबर w कितना है 9.8 अपॉन में m कितना है 98 और v कितना है 0.25। इतना होने के बाद में एक के बाद पॉइंट, दो के बाद ऊपर क्या बढ़ गया 0, 98 धाउन, तो ये आपका रह गया 10 बटे में 25। पॉइंट लगाइए, यहां 0 बढ़ेगा, फिर 25 चौक 100, तो m बराबर आपका कितना आ गया बेटा 0.4 और मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत, केमिस्ट्री तो कतई मक्खन हो जानी है, ठीक है। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। हो गया बेटा, देखिए इस तरीके से भी मोलरता के सवाल आते हैं। क्या बोला है, H2SO4 के 16% विलयन का घनत्व 9.80 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की क्या निकालना बेटा, मोलरता क्या होगी। क्या क्वेश्चन है, H2SO4 के 16% विलयन का घनत्व 9.80 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। देखो याद रखना, जब घनत्व दिया हो, क्या दिया हो, जब घनत्व दिया हो तो क्या करना, m बराबर जो होगा ना वो 10 गुणा इस फॉर्मूले का प्रयोग करना, 10 गुणा घनत्व इंटू परसेंट बटे में अणुभार, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप इसका यूज करिए। अब क्या बोला है भाई, 10 घनत्व कितना दिया है आपको यहां पर, या घनत्व को डी से भी लिख सकते हैं, घनत्व दिया है 9.80 ग्राम प्रति, परसेंट कितनी दी है 16, और अणुभार किसका लगाएंगे बेटा H2SO4, अभी वीडियो पीछे निकाला 98, m आपको क्या करना है फाइंड करना है, तो फटाफट से सूत्र लगाइए, m बराबर 10 इंटू घनत्व इंटू में परसेंट बटे में अणुभार, ये लगाया। क्या सॉल्व कर सकते हो बेटा इसके आगे का, यार अपने आप कर सकते हो, वीडियो को यहीं रोको, कैलकुलेशन करके सॉल्व करो इसे, फिर आकर वीडियो देखना और देखना क्या आपने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, m बराबर 10, घनत्व बेटा घनत्व कितना दिया हुआ है, घनत्व आपका दे रखा है 9.80, तो घनत्व लगाइए इंटू परसेंट बेटा कितनी है 16, तो यहां पर आप 16 लगाइए। अणुभार हमने बेटा कितना निकाला 98, तो यहां पर 98 लगा दीजिए। देखिए पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ा दीजिए, 980 से ये 10 बार में जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल, तो m बराबर कितना 16, और मात्रक क्या लगाओगे बेटा मोल लीटर इनवर्स, या तो मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर, यही इसका आंसर है यार। बहुत ही सरल सा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और इस तरीके से समझोगे तो कभी भी गलती नहीं करने वाले, ठीक है। क्लास 11 को अच्छे से पढ़िए, जिससे आगे चलकर आपको किसी भी कंपटीशन लेवल में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलरता का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, एक इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है कि शुद्ध जल व अशुद्ध जल की मोलरता 55.5
5-6 होती है। ये याद रखिएगा, शुद्ध जल और अशुद्ध जल दोनों ही केस में जल की मोलरता जो होती है वो कितनी होती है? 55.56 होती है। इस बात को याद रखिएगा। अब वीडियो देखने के बाद यार क्या कर रहे हो, अगर समझ में आया है, सीखने को मिला है, तो चैनल पर जाइए और वीडियोस को देखिए और अपना बेस मजबूत कीजिए और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार हो जाइए। अब बच्चा बच्चा केमिस्ट्री को रटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीखेगा। तो इसी बात के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।